सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। नीतीश कुमार 50 वर्षों से राजनीति में हैं। इतने लंबे समय की राजनीति में वे पहली बार गच्चा खा गए, बुरी तरह फंस गए। 50 वर्षों की कमाई प्रतिष्ठा एक गलत निर्णय से जा सकती है, यह देश के इतिहास में उदाहरण के बतौर याद किया जाएगा। आज सड़क का आदमी भी पलटू राम कह रहा है। अब इसी के साथ एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या बिहार की राजनीति के केंद्र में कुर्मी बिरादरी अब रह पाएगी? आज़ादी के बाद बिहार की जाति राजनीति पर सवर्णों का वर्चस्व रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और कई बड़े नेता थे। थोड़ी बहुत शिक्षा थी, उसमें भी वे आगे थे। मोटे तौर पर 1990 तक सवर्ण ही राजनीति के केंद्र में थे। 1990 में पहली बार लालू प्रसाद ने उस अध्याय का अंत कर दिया। बदलाव की प्रक्रिया वैसे एक दशक से चल रही थी। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग पर चले आंदोलन में लालू और नीतीश का कद बढ़ता ही गया और 1990 में जाकर दृश्य बदल गया। लालू यादव सत्ता के केंद्र में आए और राजनीति की धुरी यादव बिरादरी बनी। 15 साल यह राजनीति चली। 2005 में राजनीति का दूसरा चैप्टर भी क्लोज हो गया। एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जिसके पहले पन्ने पर नीतीश कुमार का नाम और तस्वीर थी। वैसे कुर्मी राजनीति का उदय 1994 में हुई, जब पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई और नीतीश कुमार ने साहसिक फैसला लिया, रिस्क लिया और लालू के साथ 1974 के छात्र आंदोलन से बनी दोस्ती, 20 साल पुरानी दोस्ती नीतीश कुमार ने तोड़ दी और कुर्मी चेतना रैली में शामिल हुए। फिर समता पार्टी बनाई, फिर जदयू। 1994 के बाद 9 साल बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में। 1994 के बाद नीतीश कुमार का अमूमन हर निर्णय उनका कद बढ़ाता ही गया। उन्होंने मेहनत की, संघर्ष भी किया। अब पहली बार वे ऐसा गच्चा खा गए कि उन्हें लोगों ने नया नाम दे दिया। राजनीति में विश्वसनीयता ही खो दी। तो क्या राजनीति का तीसरा अध्याय भी समाप्त होने वाला है? क्या नालंदा पॉलिटिक्स का अंत आ गया है? अगर ऐसा है तो अब चौथा अध्याय किसके नाम होगा? क्या फिर से एक बार सवर्ण आएंगे राजनीति के केंद्र में, या चौथा अध्याय कुशवाहा के नाम होगा? भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और साथ में अपने 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भविष्य में दोनों में एक ही आगे जाएंगे। अभी हाल में बिहार में जाति गणना हुई। 2 अक्टूबर 2023 को जारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। कायदे से बिहार की सत्ता राजनीति के केंद्र में अब इसी वर्ग को होना चाहिए था, लेकिन संख्या बल में अधिक होने के बावजूद न तो यह हिस्सा अभी पूरी तरह संगठित हुआ है और न ही इस बड़ी आबादी के पास ऐसा कोई नेता है जो वर्तमान राजनीति को चुनौती देते हुए अपनी दावेदारी पेश कर सके। इसीलिए भविष्य के नेता के बतौर एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सामने कर दिया है। हाँ, अति पिछड़ा वर्ग को बिहार की सत्ता की कमान मिल सकती है, लेकिन वह विशेष परिस्थितियों की उपज होगी। भाजपा नेतृत्व ही किसी अति पिछड़ा को अचानक सत्ता सौंप दे या विपक्ष किसी खास समीकरण और खास स्थिति के कारण इस वर्ग को मौका दे तो बात अलग है। एक बार फिर हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या 1990 और 2005 के बाद बिहार की राजनीति में 2024 एक नई राजनीति, एक नए अध्याय का वर्ष बनेगा? 2022 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ साथ पहली बार सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, तब वह भी ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार ओबीसी के 2 बड़े नेता सोनिया गांधी से मिले थे। उसके बाद लगा था कि शायद देश की राजनीति के केंद्र में ओबीसी पॉलिटिक्स आने वाला है और पहली बार लालू यादव पीछे थे और नीतीश कुमार आगे थे।
लगा था कि बिहार की राजनीति के केंद्र में जम चुकी कुर्मी बिरादरी अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आने वाली है। लालू तेजस्वी का साथ मिला और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जन्म दिया। अब स्थिति क्या है? अब आगे ले जाने का वक्त था इंडिया गठबंधन को, तभी नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। 2014-15 में जब उन्होंने पाला बदला था तब वैचारिक कारण थे। वे भाजपा की राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति के खिलाफ थे, सांप्रदायिक राजनीति का विरोध कर रहे थे। लोगों ने उनके पाला बदल को वैचारिक बदलाव माना। 2022 में वे फिर विपक्ष के साथ आए, तब भी एक कारण वाजिब लगा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और चिराग पासवान को सामने करके हमें खत्म करना चाहा। तब भी लोगों ने यकीन किया, लेकिन अब 2024 में उनका पाला बदलना फंस गया। इस बार वे कोई यकीन दिलाने वाली वजह नहीं बता पाए और उन्हें नया नाम मिल गया जो कोई नेता अपने लिए कभी नहीं चाहेगा। इस बार भाजपा भी वह भाजपा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी। शपथ ग्रहण समारोह में ही जय श्री राम के नारे लगे। तो क्या 2024 से बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू होने वाला है? अब किसकी बारी हो सकती है? अपने हिसाब से आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।